कहते हैं कि एसएससी जीडी का बेड़ा गर्क करने आया हूं मैं मिलके, कि मैथ का जो आपका एक कॉन्सेप्ट कम रह गया था वो बिल्कुल एक इक्वल टू करके हाई लेवल तक पहुंचाऊंगा। नौका बिल्कुल चलेगी तुम्हारी हमारे साथ, चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। बस एक बार हमारे साथ लय बना के चलिए और क्लास को बेहतरीन ढंग से देखिए, नोट कीजिए, कंटेंट को समझिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो कायदे से समझिए, अगर आप ज्यादा नवयुवक बढ़िया से कई बार क्लास कर चुके हैं मेरी, तो उसको क्या करना है आपको कि डबल स्पीड में लगा के फटाक से खत्म करो और आगे बढ़ो। ठीक है दोस्त? तो आज टाइम वर्क के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जिसको मैं हाल ही में 10-20 मिनट में खत्म करना चाहता हूं। 15 या 20 क्वेश्चन होंगे, जितने क्वेश्चन होंगे उतने मिनट लूंगा मैं, और बढ़िया से आपको सारे कॉन्सेप्ट सेट कर दूंगा। टाइम एंड वर्क आपके लिए लेके आऊं। पहला क्वेश्चन बहुत जीरो लेवल का, जो कि आप जानते हो कि मेरा जीरो से स्टार्ट होता है, लास्ट हीरो तक पहुंचता है। ठीक है दोस्त? तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। आइए एक बार फिर से, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो ये कितने दिन में करेंगे? तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो सभी लोग अच्छे से कर देते हैं कि ए जो है, ए है भैया, वो काम को कितने दिन में कर रहा है? ए काम को कर रहा है 20 दिन में। एंड बी जो है, बी किसी काम को कर रहा है 25 दिन में। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं तो व्हाट इज द टोटल वर्क, 20 और 25 से हम निकालते हैं यहाँ पे टोटल वर्क कि कुल काम कितना होगा। तो आपको पता हो कि अगर एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर आपने पढ़ा हो तो 20 और 25 के पार्टे में जो आता है, यानी जो एलसीएम लेते हैं वही टोटल वर्क होता है। 20 और 25 का एलसीएम होगा हमारा 100। 20 और 25 का एलसीएम होगा 100। अगर ए 20 दिन में कार्य करता है तो ए की एक दिन की एफिशिएंसी निकलेगी 20/500। ए की एक दिन की एफिशिएंसी निकलेगी 20/500 और बी की एक दिन की एफिशिएंसी निकलेगी 25/100। एंड क्वेश्चन कह रहा है कि उसी काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो आपको पता है कि टोटल वर्क हमारे पास अगर 100 है और दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे तो 5 4 9, 100/9 दोनों मिलकर करेंगे, 100/9 देंगे। एंड योर ऑप्शन इज अवेलेबल 1 2 3। तीसरा चौथा 100/9। ठीक है दोस्त? इस क्वेश्चन को करने में पता है कि आप लोग सब तीरंदाज हो गए। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये शुरुआत थी, बिल्कुल जीरो लेवल की क्वेश्चन थी और इसको तो सभी करते हैं, ये भी करेंगे आप। ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? आपको पता है कि ए जो है 15 दिन में कर रहा है एंड बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो व्हाट इज द टोटल वर्क, यहां से पूरा कुल काम कितना आएगा मेरे भाई? कुल काम ऐसा आएगा कि जो 15 के पाड़े में और 12 के पाड़े में वो होता है 60। 15 के पाड़े में आता है ये 4 बार, 15 चक्कू 60 और 12 पंचे 60। एंड यहां से भी कहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप कहोगे दोनों मिलकर करते हैं 4 और 5 9 बटे 9, जहां पे होगा खत्म। बटे 9 का गुणज यहाँ पे एक ही मिला है, बटे 9 का एक ही गुणज मिला है 3, क्योंकि 3 ही होता है 9 का गुणज। 3 तुरका 9। बाकी आपने देखा इस ऑप्शन में 20 है, इस ऑप्शन में 2 है, इस ऑप्शन में भी 9 है। जब हमने दो चीजें देखी हैं तो हम तुरंत यहाँ पे सेट करेंगे 60, टोटल काम था 60, और इसको चेक करेंगे 4 और 5 9, 3 से काटेंगे 20 दिया 60 एंड 3 तक का 9। तो आपके पास ऑप्शन जो भी है 20/3 योर ऑप्शन। ठीक है दोस्त? ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, 20/3। आ जाओ ऐसे तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये कुछ क्लास हम स्पीडी भी चला रहे हैं और सोच समझ के चला रहे हैं कि इससे आपका केवल केवल रिवीजन होता रहे, आपकी क्लास का एक रिदम बना रहे, आपकी जो मैथ कहीं से भी छूट रही हो पूरी होती रहे। और कोई सिद्धांत नहीं है इसका कि जब भी हम जीरो लेवल से चीज शुरुआत करते हैं तो इसका मतलब ही ये है कि आपको अगर आता है तो भी ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक, बस आप रिवीजन के तौर पे रखिए। एग्जाम आपका हाल फिलहाल में आ गया, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको नहीं। दिस इज कौन आप सभी जानते हो। अगला क्वेश्चन ये देखिए, थोड़ा टाइप मिस्टेक में गलती थी, हमने ठीक कर दिया। ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी है जो, ए और बी मिलकर, यहाँ पे होगा ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। एंड अगेन बी और सी मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ये लिख दिया हमने, 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक मेरे भाई? तो उसी काम को तीनों मिलकर, उसी काम को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 6 दिनों में। आ जाइए कि पहली रिपीट कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर काम किया है, वो कितने दिन किया? 8। और दूसरी चीज कह रहा है कि बी और सी ने जब मिलकर काम किया है तो वो किया है इन्होंने 12 दिन में। और जब तीनों मिल जाते हैं आपस में, ए बी और सी, जब तीनों व्यक्ति आपस में मिल जाते हैं तो ये काम होता है इनका 6 दिनों में खत्म। ये देखो 6 दिनों में। तो व्हाट इज द टोटल वर्क? यहां से हमें सिर्फ एक ही चीज निकालनी है, अगर हमें टोटल वर्क निकालना आ गया तो ये टाइम वर्क तुम्हारा ज्यादातर हमेशा ही है, 80% 70%। और टोटल वर्क एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर से भी कुछ क्लियर होगा, जिससे कि आपका एक मैथ का टॉपिक भी क्लियर होता है, और टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, ये सब उसी पर डिपेंड होते चले जाते हैं। 8 12 16, 12 के पाड़े में होता 12 दूना 24, और 24 ये हैं सभी के। देखिए जो सबसे बड़ी संख्या हुआ करे,
बड़ी संख्या हमने देखा 12 है, तो 12 8 और 6 तो काटता है लेकिन 8 ही काटता है, तो 12 का ठीक 2 गुना करके देखिए, 12 दूना 24। तो क्या ये 24 8 12 6 तीनों संख्याएं काटती हैं? जी हाँ काटती हैं। तो 8 दिया 24, 12 दूना 24 और 6 चौक 24। यहां से निकल के आया कि तीनों मिलकर जो है, तीनों मिलकर इनकी एक दिन की इफिशियंसी निकाली जाए तो वो आई है 4। लास्ट में क्वेश्चन ने आपसे पूछा है तो वे कितने दिनों में काम खत्म कर सकते हैं, तो वे कितने दिनों में काम खत्म कर सकते हैं, मींस तीनों का काम पूछा गया। तो आप कहोगे कि तो बे मिलकर, तो बे मिलकर का मतलब है तीनों मिलकर, टोटल काम है 24 हमारे पास, और तीनों मिलकर एक दिन की इफिशियंसी है उनकी 6। तीनों मिलकर एक दिन की इफिशियंसी कितनी है भैया? 6। सॉरी, ये तीनों की है 4। ये देखो क्या लिखी है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की इफिशियंसी जो है एक दिन की वो कितनी है? 4। और 4 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 4 6 24। तो आपका ऑप्शन 6 अगर सेट हो रहा है तो ठीक, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, लेकिन हमारे पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है, जो आप सबको पता है कि ये भी एक दुनिया में ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करना, उसे भी लेके चलना, ठीक। ए और बी 8 दिन, बी और सी 12 दिन, तीनों मिलकर 6 दिन, टोटल वर्क बना 24, 8 3 24, 12 दूना 24, 6 चौक 24। अब क्वेश्चन कह रहा है अच्छा यदि ए और सी एक साथ काम करें, देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक थी, यदि ए और सी काम एक साथ करें, ऑप्शन आपके सही होंगे, यहाँ पे ए और सी कहा गया है, तो आप जरा देखिए अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 4 दिन में, सॉरी तीनों मिलकर काम का भाग कर रहे हैं 4 इफिशियंसी के साथ, और ए और सी ये चाहिए हमें, ए और सी, तो आप चेक कीजिए यहाँ से, अगर हम आपसे कहते हैं ए और बी दोनों की वैल्यू कितनी है, ये देखिए ए और बी इन दोनों की वैल्यू है 3, अगर दोनों की वैल्यू ये 3 है तो सी की वैल्यू मेरे भाई कितनी होगी? ये तीनों आपस में जोड़ो और बनना क्या चाहिए? 4। ए और बी अगर 3 है तो सी अकेला कितना बचा होगा? 1। तो आपको मालूम हो गया कि सी की जो एफिशिएंसी है वो आ गई है 1। ए और सी में अगर सी की 1 आ गई है, अब हमें चाहिए ए की, और ए की एफिशिएंसी किस तरह मिलेगी वो आप देख सकते हो। ए की एफिशिएंसी के लिए हम पता कर लेंगे कि बी और सी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करते थे, बी और सी दोनों को 12 दिन में करते थे, जिनकी एफिशिएंसी निकल के आई थी 2। तो आप बोलो कि बी और सी है अगर 2 मिलके, टोटल बनाना है 4, तो ए कितना रहा होगा? 2 में कितना जोड़ दें? 4 हो जाए तो हो गए 2। बनी बात की नहीं? अगर ए हो गया 2, ए की एफिशिएंसी हो गई 2, और अब लास्ट में वो कह रहा है ए और सी ने मिलकर काम को कितने दिन में खत्म किया, कहोगे ए और सी ने दोनों ने मिले तो 2 1 3, 24/3 जब करोगे तो 3 8 24, 8 दिन। वेरी गुड, आपके ऑप्शन में सेकेंड नंबर 8 दिन। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे ये चीज नहीं देखी थी कि ए और सी एक साथ, अगर तीनों मिलकर एक साथ करते तो केवल 24/4 कर लेते, आपका आंसर 6 था, लेकिन यहाँ पे केवल पूछा गया ए और सी एक साथ काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक मेरे भाई, क्वेश्चन को हम थोड़ा स्पीड में लेके चल रहे हैं, अगर समझ में ना आए क्लास तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ये क्लास सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे रखी गई है और कुछ नहीं इसके अलावा। अगला क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में, और तीनों मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर भी उसी काम को 24 दिन में करते हैं, इसमें भी कोई मिस्टेक है क्या? ए और बी मिलकर काम को करते हैं 16 दिन में, एंड बी और सी ये जो है मिलकर करते हैं 24 24, यहाँ पे 12 करते हैं, बी और सी मिलकर करते होंगे 12 दिन में, एंड यहाँ कहा गया तीनों मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर ए बी और सी, ये तीनों जब मिले तो ये कर रहे हैं 24 दिन में। तो आप 16 12 24, सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पे 24, टोटल वर्क निकालने का तरीका सिर्फ एक ही रहेगा कि 24, आप देखिए सबसे बड़ी संख्या 24, अगर हमने 24 उठाई तो आप बोलोगे कि 24 जो है वो 12 के गुणज में तो है, आफ्टर दैट 16 के गुणज में नहीं है। अगर 16 के गुणज में ये नहीं है तो ठीक जो सबसे बड़ी संख्या है इसका ठीक 2 गुना कीजिए, 24 गुना 48। क्या 48 12 के गुणज में और 16 के गुणज में है? जी हाँ, 48 जो है वो तीनों के गुणज में है, और किस तरह से? 16 के पाड़े में आता है ये 3 बार, 16 3 48, और 12 के गुणज में आता है 12 चौक 48, और 24 के गुणज में आता है मेरे भाई 2, 24 के गुणज में आता है 2। अगर तीनों व्यक्ति आपस में मिलकर काम करें तो उनके एक दिन की इफिशियंसी है 2, तीनों व्यक्ति मिलकर काम करें तो उनकी एक दिन की इफिशियंसी है 2। और यहां से कहा गया है कि लास्ट में क्या पूछा गया? ए और सी एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे? ए और सी की अभी निकालेंगे जिस तरह निकाला था, अगर तीनों मिलकर 2 है, साल में क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक था तो अपनी तौर पे हमने रखा था, वो भी बात बनती नहीं दिखी है, क्योंकि अगर तीनों मिलकर 2 हैं
जिसमें अकेला ए और बी है केवल 3। अगर हम आपसे बात करें अकेला ए और बी केवल 3 है, अकेला ए और बी केवल 3 है, तो सी की वैल्यू यहाँ क्या रही होगी? सी की वैल्यू आप कहोगे इफिशिएंसी के साथ रही होगी -1, जो कि बात देखो बिगड़ती दिख रही है। 3 में 1 जाएगा तभी 2 बनेगा। इट मीन्स कि सी की वैल्यू जो दिखेगी -1, यानी सी जो है बहुत सुस्त आदमी है, बेकार आदमी है, माइनस में जा रहा है। सी की वैल्यू अगर 1 है तो ए की वैल्यू क्या होगी? आप बताइए कि तीनों मिलकर अगर हैं 2, तीनों मिलकर मेरे भाई अगर हैं 2, ध्यान देते रहो कि तीनों मिलकर अगर 2 हैं और बी और सी अकेले दोनों मिलकर 2 हैं 4। आप बताओ कि अगर तीनों मिलकर ही 4 हैं, तीनों मिलकर ही 2 हैं और ये अकेले 2 मिलकर 4 हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी तो सोचते ढीले पड़े हैं। तो इनकी क्या रहेगी? ए 4 में कितना माइनस हुआ होगा कि यहाँ पे बचा होगा केवल 2, तो आप कहोगे ए की भी वैल्यू रही है वो कितनी रही होगी? -2। ए की इफिशिएंसी भी आ जाएगी, वो रहेगी ए की इफिशिएंसी रहेगी -2। बल्कि यहाँ पे सेटिंग बिगड़ने की वजह से ये आंसर आ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक ऐसी संख्या थी जो सेट नहीं हो पाई है, तब भी आंसर माइनस में दिख रहा है। अब कहा है कि अगर ए और सी एक साथ मिला दिए जाए तो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो जो प्रोसेस था हमारा वही रहेगा कि 48 काम था, और ए और सी अगर दोनों मिला दो तो कितने बनेंगे? 1 और 2 3, यानी ये बनेंगे -3। -3 का मतलब थोड़ी देर के लिए चलोगे तो 16 दिन, 16 तियां 48, 16 तियां 48। तो ये ए और सी जो बनेंगे कितने दिन में चलेंगे? 16 दिन। ठीक है मेरे भाई, ये कुछ मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन में था, जो कि अपने हाथ से हमने अभी सही किया है। फिलहाल में तब भी ये संख्या सही से हमने रिट नहीं कर पाई है। आप केवल एक प्रोसेस समझो कि प्रोसेस क्या होता है। अगर तीनों की इफिशिएंसी जो दी जाए, प्रोसेस आपका इतना रहेगा, अगर तीनों की इफिशिएंसी जो दी जाए, यहाँ से चाहे हम ए की निकालें, चाहे बी की निकालें, चाहे सी की निकालें, वो इन दोनों के जरिए ही निकालेंगे कि अगर बी और सी का मान जो दिया होगा वो यहाँ पे रख के ए की वैल्यू निकाल लेंगे, और ए और बी का जो मान दिया होगा वो वहां पे उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिन में करते हैं, और तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं। तो बी और सी मिलकर, देखिए सेम क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन आ गया कि ए और बी मिले तो वो 10 दिन में कर रहे हैं, एंड बी और सी मिले तो वो कर रहे हैं 12 दिन में। और जब तीनों मिले हैं आपस में, तीनों मतलब ए बी और सी, तीनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं 6 दिन में। और अभी तुम्हें समझाया हमने कि अगर 10 12 6 इनका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह लेना है कि सबसे बड़ी संख्या 12 है, 12 काम में नहीं आ रही, लेकिन देखो दो छोटी संख्याओं का गुणा कीजिए, 10 संगा 60, क्या ये 60 12 काटती है कि नहीं? जी हाँ काटती है। तो आपका टोटल वर्क जो आएगा वो क्या आएगा? ये होता है यहाँ पे टोटल वर्क, कुल काम, जिसको हम बोलते हैं कुल काम, 60 आया। अब लास्ट में फिर क्वेश्चन है क्या? बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो आपको पता है कि ये देखो रहे बी और सी की इफिशिएंसी जो रहेगी वो क्या रहेगी? इसकी रहेगी 10 संगा 60, और बी और सी की रहेगी 12 50 60, और इनकी रहेगी 10 संगा 60। बी और सी की पूछिए, और टोटल वर्क तो आपको पता ही है 60 है, और बी एंड सी की इफिशिएंसी क्वेश्चन ने डायरेक्ट दी है, वो कितनी है? 5। बी और सी की इफिशिएंसी 5, 5 से काटेंगे इसको 12 पंचे 60। आपका ऑप्शन रहेगा 12 12 12, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा नंबर। ठीक है मेरे भाई, ये 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपको इनका एक वे पता चलना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन की जो टोटल इफिशिएंसी से ए एंड बी एंड सी की अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, और इस पे बढ़ते हैं क्या ये मामला। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? काम कितने समय में पूरा होगा? मतलब कि 2 व्यक्ति साथ काम करते थे, एक काम छोड़कर चला गया, तो अगले ने काम जो किया होगा कितने दिन तक किया होगा? क्वेश्चन लिख लो जिस तरह बोल रहा है कि ए काम को कर रहा है 10 दिन में, एंड बी कर रहा है 12 दिन में। लास्ट में उसने कहा है कि बी ने साथ मिलकर काम तो शुरू किया, लेकिन जो हुआ 4 दिन बाद, ये भाई साहब 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ए और बी का टोटल वर्क आप निकालो। यहाँ पे 10 और 12 का एलसीएम बनता है 60, 10 छंदा 60, 12 पंचे 60। अब बताओ ए ने अगर 4 दिन बाद काम छोड़ा है, ध्यान दीजिए मेरा, बाद का मतलब छोड़ के चला गया, 4 दिन काम किया और उसके बाद काम छोड़ के चला गया। तो ए है हमारे पास, एक दिन की इफिशिएंसी है 6, ए की जो है
एक दिन की डिफेंसी है 6 और इन्होंने 4 दिन तक कंटिन्यू काम किया, तो टोटल काम ये किया कितना है? 6 चौक 24। तो आप मेरे भाई बताइए, अगर ए 60 में से काम 24 ए ही करके जा रहा है तो बचा हुआ काम कितना बचा? 36। 6 4 10 1 2 5 6, बचा हुआ काम 36 बचा है। और ये 36 काम किसने किया होगा? आपको पता है कि ए चला गया तो ये 36 काम बचा हुआ काम है वो कौन करेगा? वो काम करेगा बी। और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एक दिन की एफिशिएंसी है मेरे भाई 5। बी की एक दिन की एफिशिएंसी है 5। तो इसको जब काटेंगे 5 सता 35 और 1 36, 7 सही 1/5 दिन रहेगा इसका आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन ये भी है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, जो 4 दिन तक ए ने काम किया था फिर उसे छोड़ के चला गया। ए का काम 4 दिन का था, 6 चौक 24, 24 60 में से 24 घटा 36 बटे और 36 को 5 से डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्या है कि ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा अगर ए और बी क्रमशः काम को 10 और 15 दिन में करते हैं? देखिए, एक क्वेश्चन आने के बाद दूसरा क्वेश्चन आपको रिपीटेड आपके लिए मिल जाता है। इसको आप होमवर्क के तौर पे या प्रैक्टिस के तौर पे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ए और बी का तुरंत का काम दिखाया गया, ए का 10 दिन और बी दिखाया गया 15 दिन। टोटल वर्क आप यहां से निकालोगे, बनता है 15 और 10 का 60, 10 चंदा 60, 15 चंदा 60। आप चेक कीजिए कि ए और बी ने एक साथ काम करना तो शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में हुआ। ए तो चला गया और पूरा काम कितने दिन में हुआ मेरे भाई? 9 दिन में। और तुम्हें पता है कि अगर ए चला गया तो पूरा काम 9 दिन में किया कितने होगा? जो बचा हुआ है। पूरा काम 9 दिन में कितने किया? जो बचा हुआ है। बचा कौन है हमारे पास? बी। तो बी ने 9 दिन में बचा हुआ काम किया था, मतलब उसने 9 दिन तक अगर एफिशिएंसी की है तो 9 4 36। बी ने 36 काम कर दिया, तो यहाँ से 36 काम बी का निकाल दो तो कितना बचेगा? अभी देखा कि 10 में 6 गया 4, 5 में 3 गया 2। ये 24 काम जो था, मेरे भाई, ये ए छोड़ के चला गया था। ये ए काम छोड़ के चला गया था। इसका मतलब ए ने कितने दिन तक काम किया? ए की एफिशिएंसी है 6, 24 बटे 6, 6 चौक 24। तो ये आंसर रहेगा कि ए ने जो है काम छोड़कर गया था तो वो कितने दिन पहले गया था? कुछ दिन। ये था 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, जो भी काम छोड़कर चला जाए वो तो जाने दो, लेकिन आपको पता है कि काम छोड़कर अगर एक चला गया और 2 बंदे हैं तो दूसरे वाले पे काम पूरा करना पड़ेगा, दूसरा बंदा काम करेगा। ठीक है भाई, यदि आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो हर दिन अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। अच्छाइयां तो तुम्हारी दुनिया देखती है, दुनिया तुम्हारी अच्छाइयां देखती है। अपनी कमियों को दूर करना जिस दिन आपने सीख लिया, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें हरा सके। इतनी बात ध्यान में रखना। हमेशा डरने वाला और उड़ने वाला, इन दोनों में अंतर एक होता है। उड़ने वाले का डर हमेशा यही होता है कि वो अगर जितनी अधिक ऊंचाई तक उड़ गया, उड़ने वाले का डर हमेशा यही रहेगा कि वो अगर जितनी ऊंचाई तक उड़ गया तो उसे पक्का कहीं ना कहीं गिरने का डर रहेगा, कहीं ना कहीं उसे गिरने का डर रहेगा। और तुम अपनी स्थिति पे, अपने जमीन पे रह के ही उड़े कि सिर्फ आप वजूद आपका बहिरा, आप चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी हस्ती बन गए हो और आप केवल लेवल तक अपने रहे, जमीनी स्तर तक जुड़े रहे, तो आपको कभी गिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गिरने का डर नहीं होगा आपके सामने। ठीक है, अपना काम एक बेहतरीन ढंग से करते रहिए। प्रैक्टिस हो चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपका एक पेपर लगा हुआ हाल फिलहाल में हो, आपके क्लास नोट्स हमेशा काम आने वाले होते हैं। हमेशा ऑफलाइन बैचेस में हमने समझाया है कि जितना आप ऑफलाइन प्रैक्टिस अपने क्लास की करते हो, अगर आप एक मैथ का पूरा सिलेबस जो पूरी 6 महीने में कंप्लीट करते हो, अगर आपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हैं अपने, तो आप शायद ही वो 10 दिन में पूरा कंप्लीट कर दोगे। ये सिर्फ आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। तो जमीनी स्तर से जुड़िए और अपना संघर्ष शानदार कीजिए। जीत जितनी कठिन होगी, संघर्ष उतना शानदार होगा, ये ध्यान रखना। ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 16 घंटे अधिक लेता है। बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 4 घंटे ज्यादा लेता है। ए अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा? ये तो कोई बेहतरीन क्वेश्चन है और ये जस्ट सेकंड में ही लगने वाला क्वेश्चन होता है कि अगर 16 और 4 ये दूसरे से घंटे ज्यादा लेते हैं तो आपका काम रहेगा 16 चौकू 64 और 64 का वर्गमूल निकालोगे वो बनता है 8। ध्यान दीजिए मेरी बात, 16 चौकू 64 और ये बनेगा 8।
अगर वो पूछता है यहाँ से कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो उसका आंसर था 8। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि ए अकेला, ए अकेला, तो आप कहोगे 8 तो करता ही करता है, और ए अकेला जो है, ए अकेला ए और बी से कितने घंटे ज्यादा करता है, 16 घंटे। तो 16 हुआ 24। ऑप्शन में जहां भी 24 होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। एक नन ऑफ बीच का ऑप्शन रहता है, और इस पर मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि तुम्हारे पास अगर नन ऑफ बीच ऑप्शन में है तो 90% उसको इग्नोर करते हैं। दैट ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर योर एग्जाम। ठीक है, इस एग्जामिनेशन में आपका ये इनमें से कोई नहीं होता। इस क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज समझिए किस तरह से लगाया जाता है। अगर क्वेश्चन कह रहा है अगर ए है, ए, वो ए और बी से, ए और बी से 16 घंटे अधिक लेता है। मान लिया कि टोटल वर्क दोनों का एक्स है, एक्स दिन में, एक्स घंटे में खाली करते हैं, एक्स दिन में पूरा एक्स घंटे में अपना काम करते हैं, और 16 घंटे अधिक लेता है तो ए और बी का कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 16। और ये जो एक्स प्लस 16 हुआ है किसका हुआ कि ए प्लस बी से जो है ए जो है 16 घंटे अधिक लेता है। एंड अगेन कहा गया कि ए और बी से 4 घंटे ज्यादा लेता है। वो कौन लेता है, बी, वो लेता है मेरे भाई बी। तो ए और बी से 4 घंटे ज्यादा लेता है, वो होता है बी। जब भी ये सिचुएशन बनती है हमारे सामने, तो सिर्फ आपको ये करना, अभी समझा मैं, 16 चक्कू 64, और 64 का ठीक वर्गमूल होता है 8। ये 8 आएगा एक्स का मान, जो हमने एक्स का मान लिया है वो होता है, एक्स का मान होता है ए और बी दोनों का मिलकर। लेकिन यहाँ पे दोनों को मिलकर नहीं कहा गया, यहाँ पे केवल कहा उसने ए अकेला। तो ए अकेला मीन्स एक्स का मान अगर 8 है, अगर मेरे भाई एक्स का मान 8 है, तो 8 जब यहाँ पे रखोगे 8 प्लस 16, तो ये क्या हो जाएगा, 8 16 24, तो ये हो जाएगा 24 घंटे। 24 घंटे आपके ऑप्शन में आए नहीं, लेकिन हमारे पास एक आंसर है, 5वां इनमें से कोई नहीं। ये सेट करवाया जानबूझ के कि इनमें से कोई नहीं, आपको पता चलता रहे कि ऑप्शन इनमें से एक कोई नहीं होता है, इसको आप इग्नोर नहीं करने को। नहीं तो कई हमें पता है कि ये इग्नोर किया जाता है, इस ऑप्शन को देखा ही नहीं जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन 9वां बिल्कुल सेम है। ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः ए और बी से 18 और 8 घंटे ज्यादा लेते हैं तो ए अकेला पूछा गया, तो क्या कह सकते हो तुम, 18 8 144, और 144 होता है 12, 18 8 144, और 144 जो होता है वो किसका होता है मेरे भाई, 12 का। एंड लास्ट में हमसे कहा गया ए अकेला, तो ए अकेला क्या करता है, 18 घंटे ए और बी से ज्यादा लेता है, तो 18 घंटे और एक्स्ट्रा लेते हैं, 18 12 30, 18 12 30, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। यही पकड़ होनी चाहिए तुम्हारी एग्जाम में। ज्यादा आपको फालतू की चीजें ना ज्ञानी बन रहा है, और ना ही आपको ज्यादा टाइम लेना। 18 144 और 144 का अगर वर्गमूल नहीं पता तो आप सबसे बड़े बेकार आदमी। ध्यान रखना। आजा अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, ए और बी किसी काम को करने में लगाए गए, ए को करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। बी को मिलकर उसी काम को करने की तुलना में ए अकेला 9/2 घंटे अधिक लेता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। अभी समझाया कि जितना दिया दोनों मिलकर अभी कह दिया गया, इसमें तो कुछ पूछे ही नहीं गया, दोनों मिलकर। तो एक है 8 और दूसरा है 9/2। इसको जब कट आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 2 4 4 नेम 36, और 36 को जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे क्या बचता है 6, क्योंकि हमसे दोनों मिलकर पूछा गया, तो आंसर सिर्फ आपका रहेगा 6 6 6, ऑप्शन नंबर। ठीक है भाई, इसी तरह की रणनीति होनी चाहिए तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ने में और करने में। आज के क्वेश्चन जो हमने रखे हैं, हमें पता है कि हमने सिर्फ थोड़ा हल्के क्वेश्चन रखे हैं, जिससे कि शुरुआत जो हो थोड़ा हल्के से हो और अंत हो थोड़ा गहरे से, भारी से, जिसमें आपकी सारी तकनीकें खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 पे करते हैं बात। टोटल 15 क्वेश्चन लिए हमने आपसे, और क्लास का डेकोरेशन करते हैं, देखते हैं कि आपको क्लास पसंद आती है कि नहीं आती है। इसी वजह से अभी हम लोग महफिल जमाए हुए हैं, आपके लिए आसियाना बनाए हुए हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि हम मेहनत करते हैं, और हमारी मेहनत पे रंग सिर्फ आप ही ला सकते हैं। हमेशा बताता हूँ कि तुम्हारे 4 कदम हमारे 16 कदम बनाने की समझते हैं। तुम 4 कदम आगे जाओगे, मेरे 4 चक्कू 16 और 16 चक्कू 64 भी बनेंगे। 64 कदम हमारे, सिर्फ तुम्हारे 4 कदम से आप अपना लेवल आगे बढ़ाइए, हमारा स्तर और लेवल खुद में खुद आगे बढ़ जाएगा। चीजें आपको पसंद आनी चाहिए, बस बात करना। ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उसी को 32 दिन में करता है। यदि ये दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो 12 दिन करते हैं, तो बताओ काम का कितना भाग बचा रहेगा।
दोनों ने मिलकर काम 12 दिन में किया है और काम का पूछ रहे हैं, जो कर दिया वो तो कर ही दिया, अब भाग कितना भाग बचा है। तो आप पहले तो अपना वही करोगे मामला सेट। ए है जो 36 और बी है 32, ए 36 और बी 32। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेने में बहुत तकलीफ होगी आपको, लेकिन तकलीफ नहीं होने दूंगा मैं कि 36 और 32 दिन में करता है तो आप एलसीएम लेते रहो बच्चों की तरह जैसे लेते थे। नहीं, ये सब नहीं करना। आपका काम रहेगा कि 36 और 32 में आप ये देखो केवल एक चीज कि कॉमन कौन सी संख्या मिल रही है। 4 4 अगर कॉमन मिली है तो अगली बनेगी 4 में 36 और यहाँ बचेगी 4 से 32। और 9 और 8 का एलसीएम होता है 72। 9 और 8 का एलसीएम होता है भाई 72। और ये 4 जो एक्स्ट्रा हमने छोड़ रखे हैं ये भी ले लो, तो आपका एलसीएम टोटल वर्क बनेगा 4 दूनी 8, 4 से 28। ये रहेगा आपका टोटल वर्क। नहीं तो आप लगे पड़े पूरा बच्चों की तरह। 36 के पहाड़े में जब इसको चेक करेंगे कितनी बार जाएगा, देखिए ये 36 6 से हमेशा 8 का बनता है। आपको पता है कि 6 से 8 का बनता है तो 8 हो या यदि 8 से 48 होता है, ये देखिए 8 से चेक कीजिए, 8 से 48 4, 8 से 24 4 28। और 2 से 8 का बनता है या तो 4 हो या क्या हो 9 हो, या तो 4 हो या 9 हो। 4 से बनता नहीं दिखा तो यहाँ पे क्या होगा 9, 9 दूना 18, 9 से 27 हो गए 28। दोनों ने मिलकर 12 दिन तक कार्य किया। दोनों ने मिले 9 8 17 और 12 दिन तक इनका काम करवा दो। 17 दूना 34, 17 कम 17 और 3 20। भाई साहब 288 काम था, 204 काम कर दिया। व्हाट इज द रिमेनिंग वर्क? कितना काम बचा है? 288 में 204 चला गया तो कितना बच रहा है? 8 में 4 4 8। टोटल काम आपका बच रहा है केवल 84। और ये 84 का मतलब है यहाँ पे उसने क्या कहा, तो बताओ काम का कितना भाग बचा रहेगा। तो आप बताओगे कि काम जो था 84 हुआ उसमें से और बचा रह गया टोटल 84 काम हुआ 288। तो ये काम मेरा बचा रह गया। ये 12 से देखो करता दिख रहा है, 12 सत्ते 84 और ऊपर 7 किसी में है, एक ऑप्शन दिख गया 7 से 24। ये काटना है केवल 84 काम जो हुआ है तो बचा है। काम का शेष भाग कितना बचा? 84। टोटल कितने में से बचा? 288 में से 84 बटे 288, 12 सत्ते 84, 12 से 24, 12 7 बटे 24 आपका जो काम है इतना बचा रहेगा। टोटल 288 में से 84 काम बचा है। ठीक है भाई, इतना भाग बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर। ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए तीनों वे दोनों 3/4 भाग को कितने दिनों में? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 50% की वैल्यू डिनोट करता है 1/2। ध्यान दीजिए कि ए जो है 50% काम 1/2, 50% की वैल्यू होती है 1/2, 16 दिन में करता है। कैन आई से दैट व्हाट इज द टोटल वर्क ऑफ ए? ए का टोटल वर्क क्या हो गया? टोटल डेज कितने हो गए? 16 दूना 32। ए कर रहा है 32 दिन में। दूसरा आ गया कि बी उसी काम के 1/4 भाग को, बी जो है मेरे भाई, बी उसी काम के 1/4 भाग को कर रहा है 24। तो आप बताइए कि बी का जो टोटल डेज निकल के आएंगे क्या आएंगे? 24 96। एंड यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। सबसे बड़ी संख्या 96, 32 96, 96। तो आ गया कि वे दोनों 3/4 भाग को कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क है हमारे पास 96, टोटल वर्क है 96। अब वे दोनों इसका 3/4, 3/4 कितना बनेगा? 4 से काटेंगे 24 96, 3/4 बना है 72। और दोनों मिलकर मतलब 3 1 4, 72 बटे 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 18 तो 72। व्हाट इज द ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ये आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्वेश्चन आ गया आपका। देखिए 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया आपको। देखिए प्रैक्टिस के तौर पर फास्ट रिवीजन एंड विद कोई बातचीत नहीं करते ज्यादा। पी 10 दिनों में काम का 1/4 भाग करता है। पी अगर 1/4 करता है तो 10 चौक 40। पी का टोटल काम हो गया 40। क्यू 40 दिनों में 40% करता है। क्यू जो है भाई, क्यू का गया 40%। 40% की वैल्यू होती है 2/5 और कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन। तो क्यू का टोटल काम आ जाएगा 2 से काटेंगे 20 5 100। टोटल का इसका आ गया 100।
क्यों करता है 100 दिनों में, और आर 13 दिनों में काम का एक तिहाई कर रहा है। आर जो है काम का एक तिहाई करता है 13 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? एक तिहाई अगर वो करता है 13 दिन में, तो एक काम पूरा करे 13 दिन ये कर रहा हूँ सारी। और यस जो है 17 दिनों में काम का 37.5%, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 37.5%, ये जो है 37.5% कर सकता है। तो यस जो है 37.5% का मतलब होता है 3/8 काम ये करता है, और 17 दिन या फिर 17 दिन इसका टोटल काम निकल जाएगा 17 के 55 यस करेगा 136/136। सिर्फ इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सबसे कम कुशल है, कौन सबसे कम कुशल है। देखिए कम कुशल वही व्यक्ति होगा जो ज्यादा दिन लेगा। दो व्यक्ति आपको देते हैं कि एक काम करना है आपको, एक 10 दिन में कर रहा है और एक वो काम 15 दिन में कर रहा है, तो इसमें कम कुशल कौन होगा? जो 15 दिन में काम करता होगा। इट मीन 15 दिन में काम जो करता होगा, जो ज्यादा दिन लेगा वो कम कुशल होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा दिन किसके हैं? 136/3 काटेंगे, एक कट के कम हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा काम बन रहा है, सबसे ज्यादा दिन बन रहा है क्यू के, और क्यू के मेरे भाई सबसे ज्यादा दिन अगर बन रहे हैं तो ये निकल के आया कि ये सबसे कम कुशल है। ये सबसे यहाँ पे क्या रहेगा? सबसे कम कुशल। तो यहाँ पे जो आंसर है वो रहेगा सबसे कम कुशल। जो सबसे ज्यादा दिन लेगा वो सबसे कम कुशल होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा करते हैं, 6 घंटे बाद एक काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 36 घंटे का समय लगाते हैं। यदि ए अकेले काम करता है तो काम को करने में कितने घंटे लगेंगे? देखिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ध्यान दीजिए। ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा करते हैं। अगर ए और बी हमने दोनों व्यक्ति हैं और ये किसी काम को समय दे दिया, समय दे दिया मेरे भाई, समय का रेशियो इन्होंने दिया है 18। और उसके बाद क्या कहा है? 18 घंटे में पूरा करते, 6 घंटे बाद एक काम को छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 36 घंटे समय लगते हैं। ये अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो यहाँ पे क्या आया, 6 घंटे बाद एक काम छोड़कर चल देता है। अगर ए चला गया 6 घंटे बाद, तो आप बताइए यहाँ से अगर ए चला गया तो घंटा, और बी ने जो कमांड संभाल लिया वो कितने घंटे की? अगर समय का रेशियो हमारे पास है 18:18, समय का रेशियो अगर हमारे पास 1:2 है, तो यहाँ से जब हम क्षमता का अनुपात निकालेंगे मेरे भाई, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का अनुपात निकालेंगे तो आप कहोगे 2:1 अगर आपने निकाला तो आप चेक करोगे कि ए जो है 6 घंटे बाद काम छोड़कर चला गया था। अब यहाँ से एक चीज निकल के आएगी, अगर ए और बी दोनों की इफिशिएंसी है 2, जिसमें से बी की अकेले है 1, बी की अकेले कितनी है? 1। अगर मेरे भाई ए और बी दोनों की इफिशिएंसी है 2, जिसमें से बी की अकेले है 1, तो ए की इफिशिएंसी कितनी रही होगी? यहाँ पे ए की भी रही होगी 1, तभी तो 1 और 1 मिलकर 2 आई है। तो ए की भी यहाँ पे निकली है 1 और बी की निकली है 1। ठीक भाई, ए की निकली है 1 और बी की भी निकली है 1। तो उसने क्या कहा कि ए अकेले उस काम को करता है तो उस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे? ए अगर उस काम को करता है तो कितने घंटे लगेंगे? आपको पता है कि 6, अगर अकेले वो चल रहा है 6, यहाँ पे कहा था उसने कि 6 घंटे बाद काम छोड़ देता है। 6 घंटे का मतलब है 6 कम 6, 6 कम 6। लेकिन थोड़ी देर के लिए उस चीज को हम रोक रहे हैं। ए की इफिशिएंसी अगर 1 है और टोटल वर्क हम तुमसे यहाँ से पूछे कि, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है। ये 18 है और ये 36 है। हमारे पास एक 18 है और दूसरा 36 बना था, और 36 ये बना था केवल बी का। तो यहाँ पे तुमने कहा टोटल वर्क बना ये 36, 18 36, 36 और ये जो 18 था वो था ए और बी दोनों का। ये था मेरे भाई दोनों का, जिसमें से ए की इफिशिएंसी केवल आई है 6, सॉरी ए की इफिशिएंसी आई है 1। अगर एक इफिशिएंसी के साथ अगर वो 6 दिन तक काम किया होगा और 6 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया, तो 36 में 6 दिन का काम आप निकाल दो, बच्चा क्या है? 30।
यही 30 काम किया किसने होगा, यही 30 काम भैया ए अकेले काम, जो 30 काम यानी 6 काम करके छोड़ गया, तो ए अकेला 6 एकम 6, 6 के गुणज वाली संख्या को काम करेगा। तो 6 के गुणज का ऑप्शन सिर्फ हमारे पास क्या दिखा है, 6 के गुणज का सिर्फ ऑप्शन हमारे पास क्या दिखा है, 24। ये क्वेश्चन एक बेहतरीन है अपने आप में। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 18 और 36 का टोटल वर्क 36, 18 दूना 36 एकम 36, और अगर बी की इफिशिएंसी 1 है तो एक की भी इफिशिएंसी 1 ही होगी, और ये 6 घंटे बाद काम छोड़कर चला जाता है। अगर 6 घंटे बाद छोड़कर चला जाए एक की इफिशिएंसी के साथ 6 कम 6, अब इसका जो भी रेशियो बैठेगा, जो भी रेशियो इसका बैठेगा, आप कहोगे 6 चला गया था तो 36 में 6 गया था, बचा था 30, लेकिन ये 30 बचा हुआ काम पूछता तो बताते हैं कि बचा हुआ काम हमारा 20 बनता है, लेकिन वो ए का ही पूछ रहा है, तो ए अकेले करेगा, 6 के मल्टीपल में करेगा, और 6 का मल्टीपल हमारा क्या रहेगा 24। ठीक है भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि आज क्लास का बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे पेपर की किसी भी शिफ्ट में ना आता तो आप हमारा भी नाम नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपकी कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर आएगा। अगर एक शिफ्ट में आया तो कहीं ना कहीं एवरी शिफ्ट हैज बीन डेडिकेटेड फॉर योर ऑल चैप्टर्स ऑफ डायमंड वर्क। डायमंड वर्क की जो टाइप है बहुत बेहतरीन टाइप है, और ये जो है एक ना एक हमने क्वेश्चन आएगा छांट के रखना आपके पास। पहली क्लास थी आपके पास डायमंड वर्क की, सिर्फ आपको सिखाना था कि एलसीएम एचसीएफ से कैसे इसको क्वेश्चन निकालते हैं, और इसमें बेहतरीन रणनीति रहती है सिर्फ एलसीएम की। एलसीएम अगर आप सही से सीख गए हो तो आप काम करना सीख जाओगे। ए ने कार्य करना शुरू किया और 9 दिनों के बाद कार्य करना बंद कर दिया। ध्यान दीजिए, ये चीज आपको नोट करनी है कि ए ने काम किया है, जो ए ने कार्य तो किया लेकिन 9 दिनों के बाद काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब ए ने टोटल काम किया 9 दिनों तक, 9 दिनों तक ए ने काम किया और छोड़ दिया। अब बी ने शेष कार्य को 24 दिन में पूरा किया। अब जो बचा हुआ काम होगा वो हमारे भाई साहब करेंगे, और बी ने किया है 24 काम, फिर बी ने भी 24 दिन में पूरा किया। ए ने 9 दिन बाद छोड़ा और बी ने बचा हुआ काम 24 दिन में कर दिया। अब इसी काम को क्या कहा गया, अगर इसी काम को दोस्त मेरे कह रहा है कि ए ने 13 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ए ने 9 दिन ना, यहाँ पे टोटल क्या होता 13 दिन, 13 दिन बाद अगर काम छोड़ा होता और शेष काम पूरा कर लिया होता, और ए और बी का पूछा गया, यानी यहाँ पे छोड़ा होता और बी ने अगले 18 दिनों में काम शेष किया होता, बी को भी छेड़ दिया है। क्या कहा कि ए ने अगर 13 दिन में किया होता और बी ने यही काम किया होता 18 दिन, बी ने यही काम किया होता 18 दिन, तो बात मजा आ जाता। तो क्या यहाँ पे टोटल वर्क बनता है, तो हमें यहाँ से फिर फाइंड आउट करना कि व्हाट इज द टोटल वर्क ऑफ ए एंड बी, एंड टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क से पहले हम ए और बी की इफिशिएंसी निकालेंगे। 13 ए और 9 ए इनके बीच का गैप कितना मेरे भाई, 13 और 9 4 बराबर 24 बी और 18 बी, इनके बीच का अंतर कितना है, देखिए बी और बी के बीच का अंतर देखिए केवल 24 और 18 6 बी। तो यहाँ से ए और बी का आप रेशियो लिख लो केवल, ए बटे बी, और इनका रेशियो लिखो 6/4, 6/4 का मतलब 3 गुना 6 और 2 गुना 4। आपके सामने आपको प्रस्तुत करते हैं कि ए और बी की जो है इफिशिएंसी वो आ गई है, ए की जो इफिशिएंसी है वो 3 है और बी की इफिशिएंसी जो है 2। ए और बी की मदद से आप यहाँ टोटल वर्क निकाल सकते हो, चाहे आप टोटल वर्क निकालने के लिए और बी की मान रख दो, चाहे कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो ए का मान हम यहाँ रख रहे हैं 9 × 27 प्लस 9 × 27, ए और बी की वैल्यू रख रहे हैं 24 गुना 48, और यहाँ पे इसने कहा है कि ए और बी एक साथ काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क हमने निकाल लिया 27 प्लस 48, और यहाँ पे बटे जो रहेगा दोनों ए और बी रहेगा, ए और बी की टोटल क्षमता निकल जाए 3 2 5 एक दिन की। तो 27 और 48 7 7 15 4 यानी आ गया आपका 15 गुना 75। ऑप्शन नंबर 15 15 दिन। ठीक है दोस्त, ये 15 क्वेश्चन आपके शानदार हमने खत्म किए। जुड़े रहिए विजन सिलेक्शन से, और यूट्यूब चैनल को इतना फैलाइए जितना आप फैला सकते हैं, जितना आप में दम है आप अपनी दम लगाइए, और जितनी हमें दम है हम लगाइए। आप अपनी एक्स्ट्रा ताकत लगाइए अपनी मेहनत पे, हमें आपसे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, और इस जिद की सिलेक्शन जिद है जो बहुत ही दिमाग में छाया हुआ है। आपका सिलेक्शन ही मुझे सांस और चैन और नींद और प्यास और जो भी करेगा हमारे कदम चूम उठेंगे, अगर हमारा दिल चूम उठेगा अगर तुम अपना सिलेक्शन लेके एक बार हमारे अखबार में एक बार यहाँ आ जाओ। और मजेदार तरीके से अगर आप ऑफलाइन मोड पे आना चाहते हैं
देखिए ये यूट्यूब चैनल पे अभी हमने पीपीटी खुद की लगाई थी जो ऑफलाइन बच्चे अपने चलाते हैं, संस्कृति कंपटीशन क्लासेस से आपने देखा होगा। ये संस्कृति कंपटीशन क्लासेस है जो यहाँ पे इसका लोगो एक कदम सफलता की। ये ऑफलाइन मोड है हमारा। अगर आप हमारे आसपास क्षेत्र के कहीं से कन्नौज, प्रभा, शिवरा, हाल यूपी के कानपुर से कहीं जहाँ भी आप दिख रहे हो, अगर हमारे ऑफलाइन बैच में आना चाहते हो तो प्रभागंज में आइए, संस्कृति कंपटीशन क्लास में जुड़िए और बेहतरीन टीम के साथ जुड़िए। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक्सपर्ट टीम है, मैथ, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश जो आपको अवेलेबल हो, जो आपको चाहिए हो। हिंदी जो कि ब्रह्मांड जो आने वाली यूपीपी की वैकेंसी आपकी आ रही है हाल ही फिलहाल में, ज़्यादा दिन में, आप थोड़े दिन वेट कीजिए, आपकी यूपीपी आपके सामने आने वाली है। जो सपने सजाए बैठे होंगे वो सजाए रहेंगे, जो मेहनत पे लगे होंगे वो एक अपनी मर्जी अचीव करके हमारे पास आएंगे और मजा आएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक और कमेंट जरूर करना, हमें बताना कि क्लास कैसी लगी आपको। मजा आता है हमें भी और आपको भी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।